नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्जाम की और जुडिशरी के साथ साथ कॉलेज के एग्जाम की। अभी तो आप देख रहे हो आपकी मैम जब भी आती है बात कर रहे हो जुडिशरी के एग्जाम के साथ साथ कॉलेज के एग्जाम की। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो टॉपिक ही ऐसा है कि वो जुडिशरी, वो एपीओ, वो जेल हो, वो सभी के लिए काम आता है। इवन तो वो कॉलेज के लिए भी काम आता है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है जुडिशरी प्लस कॉलेज के लिए है। तो क्या करते हैं हम चल रहे हैं सीआरपीसी के। सीआरपीसी चल रही थी, हमारे डिफरेंसेस चल रहे थे। उसकी अगली कड़ी में चलते हैं। अब तक अपने कितने डिफरेंसेस पढ़ लिए सीआरपीसी के अंदर? सबसे पहले हमने पढ़ा बेलेबल, नॉन बेलेबल, देन हमने पढ़ा था कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, देन हमने पढ़ा था कंप्लेंट, एफआईआर, देन हमने पढ़ा था इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और देन हमने पढ़ा था समन केसेस एंड वारंट केसेस। और समन केसेस वारंट केसेस में तो हमने वो भी पढ़ा था समन और वारंट क्या है और समन ट्रायल और वारंट ट्रायल क्या है। तो इतने सारे डिफरेंसेस हो चुके थे। ये हमारे पास थे 2A और L, ये हमारे पास था A और A, ये A था, ये C और L था, है ना। फिर यहाँ पे 2D और नॉट डिफाइन था एफआईआर, फिर यहाँ पे था 2G, 2H नॉट डिफाइन और ये था 2W और 2X। अब क्या होता है जब हम प्रैक्टिकली कोर्ट में जाते हैं तो हमारे सामने ये वर्ड्स आते हैं, ये बेलेबल है या नहीं, कंपाउंडेबल है या नहीं, ट्रायल होगी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, है ना, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल चलता है। तो एक वर्ड मैंने अभी बोला कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। क्या वर्ड बोला मैंने आपका? कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। अब ये जो वर्ड है इसको बोलते हैं शमनीय और इसे बोलते हैं अशमनीय, ठीक है। ये जब आप कोर्ट में वकालत करते हैं, प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, आपके सीनियर्स अक्सर कहते हैं इसको कंपाउंड होगा कि नहीं, जज साहब से कहते हैं सर कंपाउंड हो सकता है। तो जो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो एक बार के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि अपन तो पढ़ते ही नहीं हिंदी में। वैसे तो पहले तो गहन अध्ययन करते नहीं लॉ का, और करते हैं तो भी हिंदी में पता है शमनीय समनीय। तो वह कई बार हम ये सोचते रह जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। मुझे याद है आज भी, जब 2008 में मैंने लॉ कंप्लीट किया था और 2007-8 के साथ में कोर्ट में जाने लग गई, तो मैं तो शुद्ध हिंदी मीडियम से, मुझे तो पता ही नहीं है कि इनके वर्ड्स क्या। तो ठीक है, भला इस कोचिंग का कि जब से खोला स्टूडेंट आने लगे तब तो दोनों लैंग्वेज करते करते ऐसी कमांड हो गई कि दोनों में बढ़िया से पढ़ा लेते हैं। तो उस समय ये लगता है ये क्या बोल रहे हैं, पूछे तो शर्म आए, करे यार क्या इससे पूछे, क्या सोचेंगे, हमें कुछ आता ही नहीं है क्या। तो कई बार हिंदी मीडियम वाले ना ये सोच के भी शर्म कर जाते हैं और वो किसी से कुछ पूछ ही नहीं पाते हैं। तो इस दिक्कत के अंदर रह जाता है कि भाई कैसे क्या करना है, इसका कैसे क्या करना है, तो उसको लेके टेंशन रहती है। तो एक कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल है, बिल्कुल सही है कि ये डेफिनेशन क्लोज में भी नहीं है और अक्सर कोर्ट में आपके एडवोकेट्स बताते हैं। तो कैसे पता किया? तो ये जो कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल है ये कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 320 सीआरपीसी में। और अगर इस कंपाउंडेबल की मैं बात करूँ ना तो ऐसा एक सेक्शन पता कहाँ दिया गया है? एनआई एक्ट में भी दिया गया, सेक्शन नंबर 147 में। आप जब एनआई एक्ट देखेंगे तो 147 में भी है। तो है क्या कि तो सेक्शन 320 कहता है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जो कि सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसमें भी क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है कि सबसेक्शन 1 में आप डायरेक्ट कंपाउंड कर सकते हैं और जो सबसेक्शन 2 है वहां पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, कोर्ट की परमिशन से किया जा सकता है। तो क्लियर ही हो गया कि कंपाउंडेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस है जिसको सेक्शन 320 के अंदर कंपाउंडेबल बनाया गया है, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो है जो कि 320 में नहीं आता है। तो इसका मतलब नॉन कंपाउंडेबल की डायरेक्ट कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं है, इनडायरेक्टली वो भी 320 में। तो दोनों की दोनों आपको कहाँ मिल रही है? दोनों की दोनों आपको 320 में मिल रही है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान जुडिशरी में। अभी तो देखो एमपी ने भी पैटर्न चेंज कर लिया, वो बड़े क्वेश्चन में 2 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रहे हैं। तो बात वो क्यों हो गए ना छोटे क्वेश्चंस। तो वहाँ आपके पास ऑप्शन आ सकता है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है। ये कंपाउंडेबल और ये नॉन कंपाउंडेबल। तो सिंपल बताएंगे कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जो कि सेक्शन 320 में दिए गए हैं और नॉन कंपाउंडेबल को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। तो ये आपके सेक्शन 320 में और ये नॉट डिफाइन। फिर आता कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंदर क्या रहता है? आप कोर्ट की परमिशन से और विदाउट परमिशन से, यानी सबसेक्शन 1 में विदाउट परमिशन और सबसेक्शन 2 में कोर्ट की परमिशन से आप कंपाउंड कर सकते हैं। और नॉन कंपाउंडेबल जो है कभी भी कंपाउंडेबल नहीं होते, इनको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। इसमें आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। क्या कहा? इसमें पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ तीसरा अंतर होता है कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? पेटी ऑफेंसेस काउंट कर सकते हैं। और जब वो पेटी ऑफेंसेस है तो समरी ट्रायल भी हो सकती है, समन ट्रायल भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की जो है इनको पेटी ऑफेंसेस कहा जाता है, इसलिए इनकी समन और समरी ट्रायल हो सकती है।
जबकि नॉन कंपाउंडेबल जो हैं उनकी कौन सी ट्रायल होती है, या तो वारंट या सेशन। तो आज यहाँ पे कंपाउंडेबल जो हैं वो पेटी ऑफेंसेस काउंट होते हैं, और इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए इनके लिए पेटी ऑफेंसेस के रूप में समन ट्रायल या समरी ट्रायल हो सकती है, जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हैं उसमें या तो वारंट ट्रायल होगी या सेशन ट्रायल होगी। क्योंकि हमने जो देखा है कि अपना कहता है सेक्शन नंबर 260 से 265 ये भी कहता है कि जो छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं, जो क्या बोलते हैं कंपाउंडेबल, इनको हम पेटी ऑफेंसेस में काउंट कर सकते हैं। सेक्शन लिखा है आपके पास, सेक्शन नंबर पेटी ऑफेंसेस का 206, कहाँ पे लिखा है, लिखिए सेक्शन 206, एक बार 206 पढ़िएगा, वहाँ लिखा हुआ है सब सेक्शन 2 के अंदर कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे ऑफेंसेस जो कंपाउंडेबल है, जो 6 मंथ या उससे कम के या ओनली फाइन या दोनों के हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनके पेटी ऑफेंसेस के रूप में काउंट करके उनकी समरी ट्रायल भी कर सकते हैं, समन ट्रायल भी कर सकते हैं। तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पहले तो डेफिनेशन क्लोज का नहीं है, तो मैं याद रखना सेक्शन 320 से निकल के आया है, फिर 320 से हम जाते हैं 206 के पास, और 206 से हम जाते हैं समन ट्रायल के पास, और समन के जो छोटे मैटर है वो चले जाते हैं हम समरी ट्रायल के पास। तो ये आपके पास एग्जाम में आ सकता है, जो कि डेफिनेशन क्लोज में नहीं है। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस, जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलाते हैं। फाइनली 3 साल बाद हमने ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दिए, तब राजस्थान की जोधपुर आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं, जो कि हम लोग जूम ऐप पर पढ़ाते हैं, और जूम ऐप पर जो हमारी क्लासेस होती है वो 2 वे कम्युनिकेशन होती है, यानी इसमें हम आपसे भी रीडिंग कराते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा आपके पास रखते हैं और ऑन रहता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड विथ योर वीडियो, क्योंकि जब वीडियो ऑन होगा तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑन होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑन होगा तो पार्टिसिपेशन आपका रहेगा। तो घर बैठ के भी आपको ये लगेगा कि आप क्लासरूम में ही बैठे हैं, क्योंकि हम इलस्ट्रेशन भी बच्चों से रीड कराते हैं ताकि हमेशा वो एक्टिव रहते हैं। तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए 3 डेज का डेमो ले सकते हैं, डेमो के लिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। तो ये व्हाट्सअप नंबर 9950574460। आपको लगता है कि भी क्लास ज्वाइन करने से पहले एक बार मैम से बात करनी है, मैं मैम को कॉल करना, तो इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और मुझसे बात करने के लिए आप 11:30 से लेकर 4 o'clock के बीच में कॉल कर सकते हैं, यानी दोपहर में 11:30 से लेकर 4 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए